चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही, मैं भी सिपाही, मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओह, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीतते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते हैं। मेरे सारे गेहूं के बोरे कोई लूट कर ले गया। अब क्या करूं, मैं तो लूट गया। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं, उनका सामान लूट लिया जाता है और कई सारे व्यापारी तो जंगल में ही कहीं गायब हो गए हैं। महाराज, कौन है ये लुटेरे? वही तो एक राज है भीम, जो हम सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। कैसा राज? इन लुटेरों को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये अदृश्य हैं। मेरे पास एक तरीका है। क्या? कैसा तरीका भीम? हम इनके साथ घोड़ा गाड़ी में जंगल जाएंगे। जब लुटेरे हमें सामान समझकर चुराने आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। लगता है कोई आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। पकड़ लिया। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। बहुत सारे मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, मैं इस कबीले का मुखिया हूँ। मुझे और शोर शराबा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है ना। हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक मुकाबला इसका फैसला कर देगा कि जंगल किसका है। तैयार हो? ठीक है। जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक
और दूसरी तरफ तुम सब। लगाओ कालिया, और तुम लगाओ। अब सारा लूटा हुआ सामान वापस करो और ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ दो। इतनी आसानी से नहीं। ये मुकाबला तुमने धोखे से जीता है, हैं? ना वो मधुमक्खी आती, ना ये मोटा नाव इतनी तेज चलाता, और ना तुम ये मुकाबला जीत। अगर एक और मुकाबला करना चाहते हो तो ठीक है, वरना चलते बढ़ो। हाँ। ठीक है, हम तैयार हैं। तो फिर खेलना ही मत। बगैर भेड़ियों के मैं सिर्फ भीम को खेलने दूंगा, बाकी सब दूर बैठेंगे। हाँ। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। शुक्रिया भीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बहादुरी और चालाकी के चलते अब ढोलकपुर का जंगल फिर से सुरक्षित है। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। मुसीबत से नहीं महाराज, तस्वीर से। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलो, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। यही मौका है इन्हें पकड़ने का। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते राजू। फिर देर किस बात की? इस जहाज में आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। आज की लूट के बाद हम तुम्हें अपने साथ फातून टापू ले चलेंगे। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना।